Hey, hello students. वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स सीखने वाले हैं एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर में कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। मैं हूँ आपकी अपनी एजुकेटर सोनल अग्रवाल एंड दिस इज ऑल अबाउट मी एंड माय प्रोफाइल। माय टीचिंग एक्सपीरियंस इज 7+ years एंड आई एम अन अकेडमिक एजुकेटर। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इस चैप्टर से ओनली 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 6 मार्क्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज 2 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स क्वेश्चन। अब ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये नॉर्मल 4 मार्क्स से एक लंबा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, या फिर इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट हो सकते हैं कि आप सरफेस एरिया भी फाइंड कीजिए, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, या फिर ये केस स्टडी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इट्स मीन्स कि ये इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट टोटल आपको 6 मार्क्स गेन करने हैं जो कि बहुत आसान है। अगर आप 4 मार्क्स नहीं गेन कर सकते तो आप 4 मार्क्स मैक्सिमम ज़रूर गेन कर लेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आखिर चैप्टर में है क्या। ठीक है, चैप्टर में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन इस बार है, कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल नहीं, ये कॉम्बिनेशन है ऑफ सॉलिड्स का। ठीक है, जिसमें आपको 2 चीजें फाइंड करने के लिए बोली जाएंगी। या तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का टोटल सरफेस एरिया बोला जाएगा या फिर उसके वॉल्यूम की बात होगी। ठीक है, या क्या पूछा जाएगा, या तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा या फिर आपसे वॉल्यूम की बात होगी। वॉल्यूम बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इजी कंसेप्ट वॉल्यूम से है। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज गर्मी है ना, तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। सपोज तुमने एक पान फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर के आए। ठीक है, फैमिली पैक, यस कोई और फ्लेवर भी ला सकते हो। ठीक है, तुमने आइसक्रीम लेकर के आए। ठीक है, ये होगी आइसक्रीम यम्मी। अब जब ये आइसक्रीम फैमिली पैक है, ठीक है, कौन सा शेप है, वेरी गुड, क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, LBH। ओके, LBH। ठीक है, अब तुमने क्या किया, अब हम लोग घर पे लेकर के आए। सपोज मेरे घर पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, सब मुझसे डिस्कस करने आए हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो एग्ज़ाम कैसा हुआ, आप सारे के सारे आए। विधि आई, लक्षिता आई, आनंद आया, आदित्य आया, ठीक है, शिवम आया, अनंत आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स आए। ओके, अब सारे स्टूडेंट्स आए एंड मैंने सब बच्चों के लिए एक आइसक्रीम की कोन लेकर के आई है एंड उसमें मैंने 1 स्कूप सभी बच्चों को दिया। ठीक है, ये देखो सबकी आइसक्रीम कोन एक जैसी है। ठीक है, सबकी आइसक्रीम कोन एक जैसी है एंड पता नहीं कितने बच्चे हैं। तो सपोज टोटल कितने बच्चे हो गए, +1 ऐसे करते हुए सपोज n बच्चे हैं। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 what क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन एंड वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम के केस में क्या हो जाता है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है वो दोनों का सेम होता है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो है दोनों का सेम होगा। ठीक है, इट्स मीन्स कि जितना इस क्यूबॉइड में वॉल्यूम आया है सेम वॉल्यूम किस में आ जाएगा, n, जितने नंबर्स जितने लोगों को बांटा गया है। एंड ये शेप क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, प्लस ये शेप क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, आया समझ में। तो आप इसको टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो भी लेंथ विड्थ हाइट जो भी आपको वैल्यूज दी गई हैं आप उसमें पैरामीटर्स पे पुट करेंगे फॉर्मूले में एंड देन आप प्रोसीड करेंगे, सॉल्व करेंगे। सपोज अगर आप इसे पूरा नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कुछ तो सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट लिखना मत भूलना। जब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की n स्टूडेंट्स थे, n नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी लिखना मत भूलना। ओके, नाउ इज इट क्लियर, इज इट क्लियर,
वॉल्यूम वाला सेक्शन क्लियर हो गया। तो क्या बात होगी, टोटल वॉल्यूम। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, एक आता है, एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर को एक रॉड में कन्वर्ट कर दिया। अगर तुमने हेमिस्फेयर को एक रॉड में कन्वर्ट कर दिया, कभी बोलता है इस रॉड की लेंथ फाइंड करो, कभी बोलता है लेंथ दी होगी तो कहेगा रेडियस फाइंड करो, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन होगा। तो जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा वही इस रॉड का वॉल्यूम होगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक हेमिस्फेयर का बड़ा लड्डू होता है, एक बड़ा लड्डू है और उसको छोटे छोटे हेमिस्फेरिकल बॉल्स में आपने कन्वर्ट कर दिया। इसको लेड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस बिग वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम। इसमें एक एरर होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है, क्या है ये इंपॉर्टेंट टिप्स। पहली टिप क्या थी, व्हाट इज फर्स्ट टिप, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड टिप, जब आप कन्वर्जन करते हैं इस बड़े वाले हेमिस्फेयर को स्मॉल हेमिस्फेयर में, तो बड़े वाले की रेडियस बड़ी और छोटे वाले की रेडियस छोटी। कभी भी वॉल्यूम इस तरह से मत लिखना 4/3 पाई आर क्यूब, जनरली तुम लोग स्मॉल आर लिखते हो, ऐसा कभी भी मत लिखना, इसको बोलते हैं हॉरिबल मिस्टेक, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला पुट किया और इस तरह ऐसे लिखा तो डेफिनेटली जो ऊपर लिखा है अगर वो सही है तो सिर्फ उसके ही हाफ मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से मत लिखना, ये गलत है। इसका सही तरीका क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द करेक्ट मेथड, ठीक है। इज इट क्लियर। सिलेंडर के केस में और जो भी केस होंगे उसमें आपको ऐसा ही करना है, ठीक है, ओके। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास में एक बहुत बड़ा सा ट्राइंगल है, आपने इसको इसे कट किया तो एक छोटा ट्राइंगल आ गया, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बिग ट्राइंगल, इसका रेशियो बताओ। जब बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है, जैसे ही ये बोलेगा एक्सिस से कट किया है तो बच्चा सोचेगा अरे यार फर्स्ट टर्म का है, आउट ऑफ द सिलेबस आया है, क्वेश्चन लिखेगा, आउट ऑफ द सिलेबस लिखेगा एंड छोड़ देगा। इतने में एग्जामिनर उसको बोलने वाले बेटा तेरे नंबर भी छूट जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्लीज क्वेश्चन को धैर्य रखिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, देन ही डिसीजन लीजिएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, ओके। इज इट क्लियर, आपको ये वॉल्यूम वाला पार्ट क्लियर हो गया ना, व्हाट्स अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे नजरिए से देखना, तुम्हें सब में वॉल्यूम ऐसा ही दिखने वालेगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, आपसे अगर सरफेस एरिया बोला जाएगा तो बच्चे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ, टिप्स टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी टिप ये है कि आपने कभी बर्थडे पार्टी में गिफ्ट रैप किया है, बहुत किया है ना, बहुत किया है ना गिफ्ट रैप, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, टोटल सरफेस एरिया को ऐसा समझिए कि आपने जो भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिया है आप उस ऑब्जेक्ट का गिफ्ट रैप कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर आपके पास में एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, ये एक क्यूब है, ओके, ये देखो ये एक क्यूब है, ठीक है, एंड इसकी जो लेंथ है ये L है और इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब जब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है तो इट्स मीन्स कि ये हेमिस्फीयर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये देखो ये डायमीटर हो गया। ओह देखा, इस क्वेश्चन में मैडम ने चेंज कर दिया, ये डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बाहर चला जाएगा। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। रेडियस इज इक्वल टू, इसमें डायग्राम गलत बना दिया है तुम्हारी मैम ने, ठीक है, डायग्राम गलत बना दिया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप चाहो तो इस मूवमेंट को स्किप भी कर सकते हो और तुम्हें हंसना है ना तो तुम मेरे डायग्राम पे हंस भी सकते हो। देखो ये जो L है, ये L पूरे रेडियस के इक्वल नहीं है, मतलब डायमीटर के इक्वल है, ठीक है। L इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ पे तुमने क्या रख दिया है, तुमने एक हेमिस्फीयर रख दिया है, ये देखो
ये यहाँ पे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर तुमने एक हेमिस्फीयर रख दिया, तो जब आप गिफ्ट रैप करोगे तो आप गिफ्ट कहाँ रैप करोगे, नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं एक ये वाला एग्जांपल लेती हूँ। चलो अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं कोन वाला, वो अच्छे से नहीं बना, हाँ ना। देखो ये हमने एक कोन लिया, ठीक है, ये कोन लिया, ओके। अब इस कोन को, ये सर्कल है और ये इसका पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। अब हमने एक और हेमिस्फीयर लिया, ये दोनों का रेडियस सेम है। देखो ये हमने हेमिस्फीयर लिया, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, रेड कलर ले लेती हूँ। तो मुझे बताना कि जब तुम गिफ्ट रैप करोगे तो तुमने गिफ्ट रैप कहाँ कहाँ किया। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये देखो ये एक हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और इसी के ऊपर आपने सेम कोन रखी, ठीक है। थोड़ा सा गंदा डायग्राम है, इट्स ओके। अब आप इस पे गिफ्ट रैप करो, अब आप क्या करो, गिफ्ट रैप करो, ठीक है, गिफ्ट रैप करो। तो आप कहाँ कहाँ गिफ्ट करोगे, यस करेक्ट, सोचो कहाँ गिफ्ट रैप करोगे। ये ऊपर जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का, CSA ऑफ कोन, यहाँ पे गिफ्ट रैप करोगे। और कहाँ गिफ्ट रैप करोगे बताओ, ये जो नीचे वाला आया है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इधर गिफ्ट रैप करोगे। क्या आप इधर पे गिफ्ट रैप कर सकते हो, मुझे बताओ, यहाँ पे गिफ्ट रैप करोगे नहीं ना, क्योंकि ये जो कोन है और ये जो हेमिस्फीयर है एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे हमें गिफ्ट रैप नहीं करना पड़ा। हमने तो पूरे में जब गिफ्ट रैप किया तो कोन कवर हो गया, नीचे का हेमिस्फीयर कवर हुआ, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर। एंड सपोज अगर आपके पास में, इज इट क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आप बस गिफ्ट रैप कर दो। अगर आप गिफ्ट, जैसे मान लो एक छोटा सा यहाँ पे छोटा सा एक सर्कल है, ठीक है, छोटा सा सर्कल है, इसकी रेडियस तुमको गिवन है। अब जब आप इसमें गिफ्ट रैप करोगे तो आप क्या करोगे मुझे बताओ, इस पूरे क्यूब के कर्व सरफेस एरिया पे गिफ्ट रैप करोगे, इस क्यूब के बॉटम में भी गिफ्ट रैप करोगे, नीचे थोड़ी ना खुला छोड़ के जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉप होगा, ये जो क्यूब का टॉप है, इस टॉप में तुम इस एरिया में जहाँ पे ये छोटा सा हेमिस्फीयर रखा है, इस एरिया पे तो गिफ्ट रैप नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, पूरे क्यूब का एरिया लिखोगे। पर यहाँ पे तो तुमने गिफ्ट रैप किया है ना, तो तुम टॉप को भी लिखोगे और टॉप में क्या माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन ये जो हेमिस्फीयर है यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, ये आप ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे, क्योंकि इस पे जब इस पे भी तो गिफ्ट रैपिंग लगाएंगे ना, इस पे भी गिफ्ट रैपिंग लगाएंगे, ठीक है। अगर आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे, देन यू विल गेट 100% मार्क्स इन दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर। सरफेस एरिया वॉल्यूम से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा अगर आपने इस तरीके से एक अलग नज़रिए से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स को पढ़ना शुरू किया। तो फ्रस्टम इस साल सिलेबस में नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट फ्रस्टम, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, अलग अलग एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है, ठीक है, ओपन हेमिस्फीयर है, कवर्ड हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, आपके पास में एक कोन है। इसके अलावा और कुछ है क्या, आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ भी है, ठीक है। बस इतने ही एलिमेंट्स है, इसी के कॉम्बिनेशन से आपको सभी चीज़ें आएंगी। वॉल्यूम में दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे एंड कॉम्बिनेशन सरफेस एरिया की बात करेगा तो आप क्या कंसीडर करने वाले हैं, सरफेस एरिया के केस में आप सिर्फ एक ही चीज़ कंसीडर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, गिफ्ट रैपिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ये लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड इसके बाद आप मेरे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हाउ टू डू प्रेजेंटेशन इन एग्जाम, हर क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इन दोनों वीडियो को देखना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइल, डरना नहीं है।
बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। अगर 6 आउट ऑफ 6 नहीं लेके आए तो 4 तो ज़रूर लेकर के आएंगे, 5 भी लेकर के आएंगे। सिर्फ करेक्ट कैलकुलेशन की अगर गलत होती है तो हाफ ऑफ मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, बाय बाय।